Good morning students, I am Papinder Saini, your maths teacher. In last video, we discussed about natural numbers, whole numbers, integers, rational and irrational numbers. And in this video, we will discuss about real numbers and question answer based on them. First of all, we will discuss about real numbers and their decimal expansion. Real number. The collection of all rational numbers and irrational numbers are called रियल नंबर्स. यानी कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो रियल नंबर होता है. या सिंपली हम यूँ कहें कि जो भी अभी तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, चाहे वो रेशनल नंबर हो, इरेशनल हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, वो सभी के सभी रियल नंबर्स होते हैं. एग्जाम्पल 5/2, 8/7, 9/2, √2, √5, √13 and so on are all real numbers. Question: find the decimal expansion of 10/3, 7/8 and 1/7. Solution: 10/3 यानी कि 10 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आने वाला है 3.333 एंड सो ऑन. डिवाइड करना आपको आता ही है. 10/3 इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वल टू 3 पॉइंट बार ऑफ 3. बार क्यों लगाया हमने यहाँ पे 3 के ऊपर? क्योंकि जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है और जो बार बार डिजिट रिपीट होती है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 3 के ऊपर बार लगा देते हैं. अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है. ख़त्म ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा. और रिपीटिंग ये इस वजह से क्योंकि डिजिट बार बार रिपीट हो रही है. ठीक है. इसी तरीके से 7/8 जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो इस तरीके से आने वाला है. और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग ये इसलिए है क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद में रुक गया है 875, इसका रिमाइंडर 0 आ गया है, ये इसलिए टर्मिनेटिंग है. या सिंपली यूँ कहें कि जिसका भी रिमाइंडर 0 आ जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है. इसी तरीके से हमने 1/7 7 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आने वाला है ये मीन्स 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 एंड सो ऑन. अब देखिए यहाँ पे ज़रा, जब हमने 7 से 1 को डिवाइड करा था तो यहाँ तक का रिजल्ट आ गया. अब यहाँ पे फिर से 1 आ गया है. इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी जो डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद की ये दोबारा रिपीट होने लगेंगी. और ये जो रिपीट हो रही हैं अब यहाँ पे ये बन गया रिपीटिंग बॉक्स. इस तरीके से ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीटिंग इस वजह से क्योंकि 142857 ये पूरा नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा. इसी तरीके से फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर आगे जाके ये रिपीट हो जाएगा. इसी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. आगे देखते हैं √2. √2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि √2 की जो वैल्यू होती है 1.41421362373 एंड सो ऑन. जब हम √2 की वैल्यू निकालते हैं तो इस तरीके से आती है. ठीक है. और पाई की जो वैल्यू होती है वो ये होती है 3.14152653589 एंड सो ऑन. वैसे तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है. अब आप कहोगे कि 22/7 तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन हम उसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं वहाँ पर 22/7. जब हम उसे एक्चुअल में डिवाइड करके देखते हैं तो डिजिट हमें कुछ इस तरीके से मिलती है. राइट. अब आप यहाँ पे देखिए ज़रा, कोई भी एक डिजिट एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रही है. क्या हो रहा है, कभी कोई सी डिजिट आ रही है तो कभी कोई सी डिजिट आ रही है, कभी कोई सी और डिजिट आ रही है. इस तरीके से ये अलग अलग डिजिट आ रही हैं और इसी तरीके से ये आगे भी आती रहेंगी.
ठीक है। जब कोई भी इस तरीके की डिजिट मिलती हैं हमें तो वो होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और नॉन रिपीटिंग इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही है। क्वेश्चन देखते हैं। सो डैट 3.142678 इज ए रेशनल नंबर और एक्सप्रेस 3.142678 in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 मीन्स इस नंबर को हमें p अपॉन q की फॉर्म में दिखाना है, यानी कि उसे रेशनल नंबर हमें दिखाना है। तो सॉल्यूशन में हमने क्या काम करा है, 3.142678 को इस तरीके से लिख दिया। ये लिखा कैसे है, 3 के बाद में जो पॉइंट है उसे हटाया और पॉइंट के बाद में जितनी जीरोज आ रही हैं डिनोमिनेटर के अंदर 1 के बाद में उतनी जीरोज लगा देते हैं हम, यानी कि 1 4 2 6 7 8 ये 6 डिजिट है तो 1 के आगे हमने 6 जीरो लगा दी, विच इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, हैंस इट इज ए रेशनल नंबर। क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में है तो वो एक रेशनल नंबर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सो डैट 0.3333 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0.3 इस नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q, यानी कि इस नंबर को हमें p अपॉन q की फॉर्म में दिखाना है, एक रेशनल नंबर दिखाना है। तो हमें तो पता नहीं है कि ये नंबर क्या है, तो हम क्या काम करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इस डिजिट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। उसके बाद सिंस 1 डिजिट इज रिपीटिंग सो वी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई 10, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रही है। अब ये एक ट्रिक है, ये एक प्रोसेस है कि जितनी बार कोई रिपीट होती है डिजिट, एक डिजिट है तो 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 3 डिजिट रिपीट होती हैं तो 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 10 की मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3, 10x इज इक्वल टू 3.3, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब क्या काम करा हमने, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को लेस कर दिया, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.3 माइनस 0.3, 10x में से x गया 9x बचा, और इसमें से जब इसे लेस करेंगे तो ये बचा 3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/9 से काटा 1/3 आएगा, x इज इक्वल टू 1/3 विच इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, यानी कि जो नंबर दिया था वो हमने p अपॉन q की फॉर्म में दिखा दिया। यही था इसका प्रोसेस। थैंक यू।